Hello, Bacho. Let's read a given question. The question says a rigid wire consists of a semicircular portion of radius capital R and two straight sections. The wire is partially immersed in a perpendicular magnetic field B equals to B naught J cap as shown in the figure. The magnetic force on the wire if has a current I is. So option A given है 2I BR J cap, option B minus 2I BR J cap, option C I BR J cap, option D minus I BR J cap. So इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट वी विल बी यूजिंग is the concept of magnetic force on current carrying wire, or just simply not magnetic force but force on current carrying wire when placed in magnetic field. ठीक है, तो इसका एक्सप्रेशन हम डायरेक्टली लिख देते हैं, दैट इज एफ बार इज इक्वल्स टू आई एल बार क्रॉस बी बार, वेर एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड इसका डायरेक्शन हम क्योंकि करंट को हम एक स्केलर क्वांटिटी कंसिडर करते हैं तो इसके लिए एक डायरेक्शन डिफाइन करते हैं हम एल के जरिए, ठीक है ना, तो एल बार क्रॉस बी बार वेर बी इज द मैग्नेटिक फील्ड. तो इस तरीके से ये एक्सप्रेशन वी नीड टू कीप इन माइंड. अब यहाँ पे जो सिचुएशन गिवन है उसको अगर हम एनालाइज करें, सो लेट सपोज दिस इज द सेमी सर्कुलर वायर. इस तरीके से मान लेते हैं ये सेमी सर्कल है एंड दिस इज द टू स्ट्रेट वायर. नाम दे देते हैं लेट्स से ए बी इस तरीके से, एंड वी हैव दिस इज पार्शियली इमर्स्ड इन मैग्नेटिक फील्ड. इस तरीके से बोला गया मैग्नेटिक फील्ड है आउटवर्ड, ठीक है. अब यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं ये फर्स्ट वायर है स्ट्रेट, ये सेकंड सेमी सर्कुलर वायर है एंड ये थर्ड एक अगेन स्ट्रेट वायर है, ठीक है. अब इसमें करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है, क्वेश्चन में गिवन है. तो सबसे पहले तो हम मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स लगा रही होगी इस कंडक्टर पे, करंट कैरिंग कंडक्टर पे, उसके डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं, बाय डूइंग एल क्रॉस बी. तो हमें सिंपली हम राइट हैंड पाम रूल भी यूज कर सकते हैं इसमें. तो राइट हैंड पाम रूल के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होगा, फिंगर ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. तो पाम का जो राइट हैंड का पाम फेस होगा दैट विल बी गिविंग अस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. सो फोर्स इस तरफ लग रहा होगा, ठीक है. तो इसके ऊपर इस तरफ फोर्स लग रहा है. सिमिलरली अगर हम थर्ड वायर के ऊपर बात करें तो फोर्स इस तरफ लग रहा होगा, ठीक है. सेम लेंथ है और सेम करंट है तो फोर्स भी इक्वल अपोजिट होगा तो ये कैंसिल आउट कर जाएगा. तो नेट फोर्स फॉर दिस टू वायर्स विल बी कैंसलिंग आउट, तो इट विल बी जीरो. अब यहाँ पे बचता है एक सेमी सर्कुलर सेक्शन, इसमें भी करंट फ्लो हो रहा है इस तरीके से. तो सेमी सर्कुलर सेक्शन के जरिए ये तो हमने जो फॉर्मूला लिखा दैट इज फॉर द स्ट्रेट कंडक्टर. अगर कोई रैंडम शेप का कंडक्टर हो, कुछ इस तरीके से कोई एक कंडक्टर है जो रैंडम शेप का है, ए और बी मान लेते हैं, तो उसके लिए अगर हम मैग्नेटिक ये जो फोर्स है इसका फॉर्मूला लिखना चाहें तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपली हम एक एंड पॉइंट ज्वाइन करते हैं, दोनों के एंड पॉइंट ज्वाइन करते हैं एंड करंट का डायरेक्शन सेम होगा जैसे प्रीवियस केस, जैसे इनिशियली जो हमारे जो कंडक्टर था रैंडम शेप का ए बी उसमें फ्लो रहा है, ए टू बी फ्लो रहा था तो यहाँ भी ए टू बी फ्लो होगा. अब इसमें हम निकाल सकते हैं, लेट सपोज के करंट का मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है तो इसमें जो फोर्स की डायरेक्शन आएगी वो इस तरफ आएगी. अगेन राइट हैंड पाम रूल से फिंगर ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो कि आउटवर्ड है, करंट and force का direction will be giving us the right hand palm face will be giving us the direction of force. So इस तरीके से यहाँ पे भी हम देखेंगे. तो ये जो दो एंड पॉइंट है ए और बी, इसी को हम ज्वाइन कर लेंगे. तो इस तरीके से एक ये रैंडम शेप के उससे हमारे को एक स्ट्रेट कंडक्टर मिल चुका है. अब यहाँ पे इसका डायरेक्शन करंट का यही होगा. अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो फोर्स आएगी वो नीचे की तरफ आएगी. राइट हैंड पाम रूल अगेन यूज करेंगे तो फोर्स इस तरफ आएगी. तो नेट फोर्स जो पूरे सेक्शन पे लग रही होगी वो होगी जस्ट ड्यू टू द सेकेंड. तो फोर्स ड्यू टू सेकेंड ही इस पे लगेगी. 1 और 3 तो आपस में कैंसिल आउट कर जाएंगे. सो नेट फोर्स विल बी इक्वल्स टू F2 बार, एंड F2 बार पे लगने वाली फोर्स को अगर हम देखें इस पे, सो ये इफेक्टिव लेंथ वाला जो कंसेप्ट है वो यूज होगा. तो इफेक्टिव लेंथ ये जो ए बी लेंथ है ये कितनी है, 2r है. तो L की जगह हम 2r लिखेंगे, I तो ऐसे ही रहेगा, और ये 2r. B की जगह पे हम क्या लिखेंगे, B जो हमें गिवन है दैट इज B ओनली. एंड डायरेक्शन की अगर हम बात करें सो इट विल बी जे कैप एंड इट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन लग जाएगा, ठीक है. सो फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन अगर हम देखें तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस, राइट, क्योंकि y के अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि माइनस जे कैप. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.